हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायोलॉजी में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है। पुष्पी पादपों की आकारिकी या फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें आपने पुष्प से पहले तक पढ़ लिया था बच्चों। आज पुष्प से कंटिन्यू करना है आपको। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। ये एक रूपांतरित प्रोविस तना जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल के विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पबंध, जिसे पुष्पासन भी कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये हैं कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। ये चारों बच्चों पुष्प के विभिन्न भाग हैं। कैलिक्स और कोरोला दोनों पुष्पों में समान होता है, मादा और जनन पुष्प में। पुमंग एक पुष्प का नर भाग होता है तथा जायांग एक पुष्प का फीमेल पार्ट होता है या मादा भाग होता है। कैलिक्स तथा कोरोला अंग हैं, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैल्कस तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज पेरियंथ कहते हैं, जबकि फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं, तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एक लिंगाक्षयी कहते हैं या एक लिंगी कहते हैं। सममित में त्रिज्या सममिति, नियमित अथवा एक व्यास समित द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है तब उसे त्रिज्या समित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाता है तो उसे एक सममित व्यास कहते हैं। इसका उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच के किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में से दो समान भागों में विभक्त हो सके तो उसे असममित अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे कि केना। एक पुष्पी तृतीय, चतुस्तयी, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें उसके उपांग पुष्पों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्परंध्र के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं, तथा जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्परंध्र तथा कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता, हाइपोगाइनस, परिजायंगता, पेरिगाइनस तथा अधिजायंगता या एपिगाइनस कहते हैं। अधोजायंगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे पुष्प में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऐसे सामान्य उदाहरण सरसों के पुष्प में गुड़हल तथा बैंगन होते हैं। परिजायांगता अथवा अंडाशय के मध्य होता है और अन्य भाग में पुष्पासन के किनारे पर स्थित होता है तथा ये लगभग सामान्य ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय अधोवर्ती होता है तथा इसके समान उदाहरण है पल्म, गुलाब आणु और अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे पर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय से पूरी तरह घेर लेते हैं और इन्हें संलग्न हो जाते हैं। इन्हीं के साथ फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसका उदाहरण है सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प के भाग प्रत्येक पुष्प में 4 वक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स क्या होता है बच्चों? कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को वायदल पुंज भी कहते हैं। प्रायः वायदल पुंज हरी पत्तियों के बने होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं, कली के ऊपर पाए जाने वाले। कैलिक्स संयुक्त
वायदली जुड़े हुए अथवा पृथक दली हो सकते हैं। नंबर सेकंड, कोरोला। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। इसी से पौधे के फूल का रंग निर्धारण होता है। पौधे के फूल की पहचान होती है। चमकीला कलर। दल प्राय चमकीले रंग के होते हैं। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली पृथक दली हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति, रंग तथा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जहाँ तक आकृति का संबंध है, नलिकाकार, घंटाकार और कीप की आकार के भी चक्राकार हो सकते हैं। ओके बच्चों, आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसे अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों।